हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नई चैप्टर के साथ, जिसमें हम आप एक फ्रेज़ के बारे में बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब है, जैसा हिंदी में आपने सुना होगा कि कई बार बोला जाता है उसके कहने पर, या हम कई बार बोलते हैं कि पापा के कहने पर, मम्मी के कहने पर। जैसे मैंने कहा टीचर के कहने पर मैं वहाँ गया। तो इस तरह की सेंटेंसेस जब आप इंग्लिश में बनाते हैं तो बनाने का क्या तरीका होता है, इसके लिए हमें एक फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एट द बिहेस्ट ऑफ समबडी। एक और तरीका है, इसमें समबडी को उठाकर आप बीच में डाल सकते हैं, जैसे एट समबडीज बिहेस्ट, फिर उसके बाद आपका सेंटेंस। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ अपने सेंटेंस को प्रोसीड करते हैं। नाउ हियर वी गो। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अध्यापक के कहने पर मैं वहां गया। सेंटेंस आप सुन पा रहे होंगे कि अध्यापक के कहने पर मैं वहां गया। तो इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वही फ्रेजल वर्ब को आप देखिए, एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर आई वेंट देयर। अब आप इसमें चाहें तो टीचर को आप somebody दूसरे फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, एट माई टीचर्स बिहेस्ट आई वेंट देयर। तो इसको रिपीट भी करना होगा। देखिए क्या है कि जब मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूं तो साथ ही साथ उसके आप प्रैक्टिस भी करेंगे कि भाई अगर मैं कोई सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं तो ट्राई टू रिपीट दैट सेंटेंस। एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर आई वेंट देयर, या एट माई टीचर्स बिहेस्ट आई वेंट देयर। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, पापा के कहने पर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी। पापा के कहने पर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी। एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर आई ज्वाइन योर क्लासेस, या एट माई फादर्स बिहेस्ट आई ज्वाइन योर क्लासेस। राष्ट्रपति के कहने पर उसके अपराधों को माफ कर दिया जाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, राष्ट्रपति के कहने पर उसके अपराधों को माफ कर दिया जाएगा। इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम इस तरह के बड़े बड़े सेंटेंसेस को देखते हैं तो पहले थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, बट देयर इज नो नीड टू पैनिक। सेंटेंस को बनाने का एक अपना पैटर्न है। पहला सेंटेंस देखिए कि राष्ट्रपति के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, उसके अपराधों को माफ कर दिया जाएगा। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसके अपराधों को माफ कर दिया जाएगा। तो अपराधों को हम कैसे बोलेंगे, हिज क्राइम्स विल बी पार्डन्ड, हिज क्राइम्स विल बी पार्डन्ड। तो दोबारा सेंटेंस को देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हिज क्राइम्स विल बी पार्डन्ड। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम, बॉस के कहने पर उसे भेजा जाएगा। बॉस के कहने पर उसे भेजा जाएगा। एट द बिहेस्ट ऑफ बॉस ही विल बी सेंट, पैसिव है ये भी। एट द बिहेस्ट ऑफ बॉस ही विल बी सेंट, सेंट उस जगह का नाम अगर आपको कंफर्म है कि सर एट द बिहेस्ट ऑफ बॉस he will be sent to Delhi, at the behest of boss he will be sent to American, at the behest of boss he will be sent to market। अगला सेंटेंस देखिएगा क्या है, विद्यार्थियों के कहने पर मैंने YouTube क्लासेस शुरू की। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए कि मैंने YouTube क्लासेस शुरू करी विद्यार्थियों के कहने पर। एट द बिहेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आई स्टार्टेड माई YouTube क्लासेस। दोबारा से इसको प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ये आपके लिए है। एट द बिहेस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आई स्टार्टेड माई YouTube क्लासेस। अगला सेंटेंस सुनिएगा, प्रधानमंत्री के कहने पर उरी मिशन को पूरा किया गया। अब इस सेंटेंस को देखिए, प्रधानमंत्री के कहने पर उरी मिशन को पूरा किया गया। पहला सेंटेंस हमारा क्लियर है, एट द बिहेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उरी मिशन को पूरा किया गया। ये एक पैसिव वॉइस है, यानी कि सेंटेंस कैसे बनेगा, एट द बिहेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उरी मिशन वॉज अकम्प्लिश्ड, एट द बिहेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उरी मिशन वॉज अकम्प्लिश्ड। डॉक्टर के कहने पर मैं दवाई खाऊंगा। अब देखिए सेंटेंस को देखें कि डॉक्टर के कहने पर मैं दवाई खाऊंगा। कभी कभी जिद में आ जाते हैं ना हम लोग कि भाई उसके कहने पर ही मैं वहां जाऊंगा, डॉक्टर के कहने पर ही मैं दवाई खाऊंगा। तो एट द बिहेस्ट ऑफ डॉक्टर आई विल टेक माई मेडिसिन। मेरे कहने पर उसने बिजनेस शुरू किया। मेरे कहने पर उसने बिजनेस शुरू किया। एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही स्टार्टेड अ बिजनेस, एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही स्टार्टेड अ बिजनेस। फैमिली मेंबर्स के कहने पर मैं जॉब करने के लिए राजी हो गया। सेंटेंस को देखिएगा, फैमिली मेंबर्स के कहने पर मैं जॉब करने को राजी हो गया। एट द बिहेस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आई गॉट रेडी टू डू द जॉब, एट द बिहेस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आई गॉट रेडी टू डू द जॉब। ये सारे सेंटेंसेस जितने भी आपने सुने हैं, इनको एक बार वीडियो को दोबारा से देखें
और रिपीट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इंग्लिश में एक चीज़ सच्ची कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वेदर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, वेदर यू आर स्पीकिंग हिंदी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा कोई भी हो, प्रैक्टिस करना उसमें बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एक बार और देखकर उस सारे सेंटेंसेस का कॉन्वर्सेशन कीजिएगा, उन सारे सेंटेंसेस को अपनी कॉमन लाइफ में इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।